हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 9th के बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर शुरू कर रखा था, दैट इज़ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो आज नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, दैट इज़ टाइप ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स के बहुत सारे टाइप अवेलेबल होते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल, सीड्स। तो फर्स्ट टाइप आती है हमारी सीड्स। सारे के सारे सीड्स जो होते हैं वो एडिबल नहीं होते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नींबू के सीड्स जो होते हैं, अगर हम उन्हें ले लें तो वो चॉक कर देंगे आपका गला, चॉक कर देंगे, जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है एंड यू मे ऑल्सो डाई। और दूसरा, एप्पल और चेरीज़ के जो सीड होते हैं, एप्पल और चेरी के, उसके अंदर पॉइजन साइनाइड होता है जो डेंजरस होते हैं हमारे हेल्थ के लिए। बट एडिबल के, नॉन एडिबल के साथ साथ हमारे कुछ सीड्स जो होते हैं वो एडिबल भी होते हैं और जिन्हें हम खाते भी हैं। फर्स्ट वन इज सीरियल्स, जैसे वीट, राइस, बार्ले मीन्स बार्ले एक्सेट्रा। सीरियल्स क्या होते हैं? सीरियल्स जो होते हैं ये हमारे वही गेहूँ, आटा नहीं, गेहूँ, चावल, ज्वार, ये सब आपके सीरियल्स में आते हैं। और सीरियल्स जो होते हैं आपके रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। पल्सेस जैसे मटर, उड़द, अरहर, ये जो दालें होती हैं हमारी, वो सब आती हैं आपकी पल्सेस के अंदर और ये होती हैं बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होती हैं प्रोटीन का। ऑयल सीड क्रॉप कौन सी होती हैं? कॉटन सीड, सोयाबीन, लिनसीड, ये आपके ऑयल सीड्स होती हैं। ये बहुत अच्छा सोर्स होती हैं ऑयल का, फैट का और फैटी एसिड्स का। देन नेक्स्ट आता है हमारा नट्स और ड्राई फ्रूट। इनके अंदर प्रोटीन और फैटी एसिड्स की बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से इनको एनर्जेटिक फूड आइटम में भी कंसीडर किया जाता है। और ये कौन कौन होते हैं? आलमंड, वॉलनट, कैश्यूनट। आलमंड आपके बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सब आपके इसमें आ जाते हैं, नट्स में आ जाते हैं, सारे नट्स, राइट। देन नेक्स्ट वन इज़ फ्रूट। फ्रूट में ये फ्रूट्स जो होते हैं बहुत एक्सीलेंट सोर्स होते हैं हमारे विटामिन का, मिनरल का, रफेज का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट्स का। थर्ड टाइप की क्रॉप जो होती है वो होती है हमारी वेजिटेबल्स। इनके कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स एडिबल होते हैं। जैसे कई प्लांट्स की जो पार्ट होते हैं उनमें हम कंसिडर कर सकते हैं रूट्स हम किन प्लांट्स की खाते हैं? कैरेट की, रेडिश की, टर्निप की, ठीक है, गाजर, मूली, ये सब, ठीक है। स्टेम शुगर केन की हम खाते हैं। शुगर केन मीन्स गन्ना चूसा जाता है ना, तो वो स्टेम ही तो होती है उस प्लांट की जो हम लेते हैं। लीफी वेजिटेबल में पालक, राइट, पालक आ गया, बंद गोभी आ जाती है लीफी वेजिटेबल के अंदर, ये सब आती हैं। इनफ्लोरेंस वेजिटेबल, इसमें ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब आते हैं। कॉलीफ्लावर आपको पता ही होगा सबको। ब्रोकली शायद कुछ लोगों का ना पता हो। कॉलीफ्लावर की तरह ही होती है, बस साइड्स में छोटी होती है और पूरी ग्रीन कलर की होती है, डार्क ग्रीन कलर की। जबकि कॉलीफ्लावर जो होती है ऊपर से वाइट होती है और नीचे से उसकी स्टेम्स वो जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। जबकि ब्रोकली जो होती है वो आपकी छोटी होती है साइज़ में और पूरी प्रॉपर ग्रीन कलर की होती है, राइट। नेक्स्ट आते हैं फ्रूट वेजिटेबल। वो होते हैं हमारे टोमेटो, पंपकिन, लेडी फिंगर, मतलब वो प्लांट्स जिनका हम फ्रूट खाते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे फ्रूट वेजिटेबल्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रॉप आती है, वो आती है स्पाइसेस मीन्स मसाले। ये हमारे खाने के स्वाद को, जायके को बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। और जैसे चिली, टर्मरिक, ब्लैक पेपर। चिली मीन्स मिर्ची, टर्मरिक मीन्स हल्दी, ब्लैक पेपर मीन्स काली मिर्च। ये सब जो मसाले, जितने भी मसाले हैं वो स्पाइसेस में आते हैं। फोडर क्रॉप्स क्या होती हैं? ये हमारे जो एनिमल्स होते हैं, स्पेशली कैटल्स, काउस, उनको फोडर, चारा प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। जैसे बरसीम, ओट्स, ये जो आती हैं ये फोडर क्रॉप्स के अंडर आती हैं।
दूसरी क्रॉप्स भी होती हैं, चाय की खेती होती है, कॉफ़ी की होती है, टोबैको की होती है, ये अदर क्रॉप्स के अंदर कंसीडर की जाती हैं। ये थी हमारी टाइप ऑफ क्रॉप्स, राइट। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है क्रॉप सीज़न। हर एक क्रॉप को अलग अलग कंडीशंस चाहिए होती हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, टेम्परेचर चाहिए होता है, और कुछ उनका अलग पीरियड होता है ग्रोथ का और उनकी मैच्योरिटी का। तो उस बेसिस पे क्रॉप को हम लोग बेसिकली टू सीजन्स में हम लोग कहते हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप्स, एक होती है रैबी क्रॉप। सीज़न के अकॉर्डिंगली दो डिवीज़न है इनकी, दैट इज़ खरीफ एंड रैबी। खरीफ क्रॉप जो है वो रेनी सीज़न में ग्रो होती हैं, दैट इज़ जून टू अक्टूबर, और इन्हें हम लोग समर सीज़न क्रॉप्स भी बोलते हैं। इसमें आ जाती हैं आपकी सारी दालें, सीरियल्स, राइस, मेज़, ये आता है इसमें। मेज़ मीन्स मक्का, ठीक है। रैबी क्रॉप्स में कौन सी आती हैं? वो क्रॉप्स जो नवंबर से लेके अप्रैल तक ग्रो होती हैं। जून टू अक्टूबर होती थी खरीफ क्रॉप, नवंबर टू अप्रैल होती हैं रैबी क्रॉप्स, और इन्हें विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। इसके अंदर आती है आपकी वीट, बार्ले, ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। इनके बीच में जो टाइम भी पीरियड होता है ना, उसके बीच में जो क्रॉप सीज़न हम लोग बोलते हैं वो होती है जियाद। इसके अंदर हम लोग वाटरमेलन, मास्क मेलन, ऐसी चीज़ें हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। ये थी हमारी क्रॉप्स। अब क्रॉप तो हमने पढ़ ली, बट इनकी यील्ड, जो इनकी प्रोडक्शन है, उसकी इम्प्रूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं? तो वो इनकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के थ्रू, राइट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रेफर टू कंट्रोलिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड द बेस्ट यील्ड। बेस्ट यील्ड निकालने के लिए, बेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्शन निकालने के लिए जो हम लोग क्रॉप को जिस तरह से कंट्रोल करते हैं, उस कैसे हम उनकी प्रोडक्शन को बेस्ट दिखा सकते हैं, बेस्ट रिज़ल्ट दे सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, नेक्स्ट वन इज़ इरिगेशन, देन लास्ट वन इज़ क्रॉप पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है? इसके अंदर हम लोग कंट्रोल करते हैं सिलेक्शन, टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सप्लाई टू क्रॉप। हम लोग इसके अंदर कंट्रोल क्या चीज़ करते हैं कि कितने टाइम के लिए, कितनी अमाउंट में, और कौन सा न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे हम लोग क्रॉप को। हमारे नेचर में मेनली 16 असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो 16 प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं असेंशियल, जिसमें से एक होता है कार्बन, नेक्स्ट वन इज़ ऑक्सीजन, थर्ड वन इज़ हाइड्रोजन, और 13 होते हैं हमारे मिनरल्स। तो इन 16 में से 3 तो क्या हो गए? कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और 13 क्या हो गए? हमारे दूसरे असेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें हम 13 मिनरल्स भी बोलते हैं। तो इन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की मेज़ ने 1950 में क्लासिफाई किया इन्हें 2 कैटेगराइज में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर दोज असेंशियल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लांट इन ईजिली डिटेक्टेबल क्वांटिटी, जो बहुत हम आसानी से जिन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट प्लांट के अंदर कुछ क्वांटिटी में, एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। वो जो 13 ये जो मिनरल्स थे, इनमें से 6 असेंशियल मिनरल्स यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर। वो है हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? आर दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। वो इजीली डिटेक्टेबल क्वांटिटी में थे, मतलब लार्ज क्वांटिटी में, नॉट लार्ज, मीडियम क्वांटिटी, बट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में। नाम से पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मैक्रो मीन्स लार्ज, राइट। इनको हम माइक्रो एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम। 13 असेंशियल मिनरल्स में से इसमें 7 कंसिडर किया जाते हैं। 6 यहाँ पर आते हैं मैक्रो में, बाकी जो रिमेनिंग 7 होते हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कंसिडर किए जाते हैं, और वो है आयरन, मैग्नीशियम, ब्रॉन्ज,
जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्रॉप्स के बारे में, उनकी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के सीजन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स एंड इम्प्रूवमेंट इन यील्ड। सो अगर आपको ये पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।